तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऐसा दौर ज़रूर आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम और तुम्हारे दोस्तों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है। पहले जो बातें तुम्हें उनके साथ शेयर करने में मज़ा आता था, अब वही बातें तुम्हें भारी लगने लगती है। पहले जो तुम्हारा ग्रुप एकदम सही लगता था, अब वही ग्रुप तुम्हें थोड़ी दम घोटने जैसी महसूस होने लगती है। और सबसे बड़ी उलझन ये होती है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि गलती तुम्हारी है या परिस्थिति बदल गई है। पर असली बात यही होती है कि तुम बदल गए हो, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, तुम्हारी सोच और दृष्टिकोण बदल गया है। और ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, नेचुरल है। जब तुम स्कूल या कॉलेज में होते हो तुम्हारी दुनिया छोटी होती है। तुम्हें लगता है कि यही लोग तुम्हारी पूरी दुनिया है और इनके बिना जीवन अधूरा है। तुम्हारा दिन उनकी संगति से शुरू होता है और रात तक उनकी बातें तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम असली ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे सपने, तुम्हारे संघर्ष अलग हो जाते हैं और वहीं से शुरू होता है वो दूरी, वो फासला जो तुम्हारे और तुम्हारे पुराने दोस्तों के बीच बनना शुरू हो जाता है। सबसे रोचक बात यह है कि इस फासले का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि तुम्हारे दोस्त बुरे हैं या तुम गलत हो। मतलब सरल है, तुम दोनों अलग रास्तों पर चल रहे हो। तुम्हारी जिंदगी एक राजमार्ग बन गई है जिसमें कई लेन है और हर कोई अपनी अपनी लेन में चल रहा है। हर किसी की गति अलग है, हर किसी का लक्ष्य अलग है। तुम किसी एक लेन में तेजी से जा रहे हो और तुम्हारा दोस्त शायद अभी भी अपनी पुरानी लेन में अटका हुआ है। स्वाभाविक रूप से एक असंगति पैदा होगी और इस असंगति को समझना बहुत जरूरी है, वरना तुम खुद को अनावश्यक अपराध बोध में डाल दोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम स्वार्थी हो गए हो, तुमने अपने दोस्तों की उपेक्षा कर दी है, लेकिन असली में तुम सिर्फ बढ़ रहे हो। बढ़ना कभी भी आरामदायक नहीं होता। बढ़ने के साथ त्याग आते हैं और उन त्यागों में से एक ये होता है कि तुम्हें अपने कुछ पुराने मित्रों को छोड़ना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि तुम अपने दोस्तों को अपनी नई यात्रा का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करते हो। तुम उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करते हो कि चलो तुम भी कुछ नया कोशिश करो, तुम भी अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलो। लेकिन उन्हें लगता है कि तुम ज़्यादा कर रहे हो, तुम अनावश्यक जटिल हो रहे हो। और वहीं से शुरू हो जाती है व्यंग्य, ताने और निर्णय। पहले जो दोस्त तुम्हारी हर बात पर समर्थन करते थे, अब वही दोस्त तुम पर शक करने लगते हैं। और ये पल बहुत ही पीड़ादायक होता है, क्योंकि तुम सोचते हो कि ये वही लोग हैं जिनके साथ तुमने सबसे खूबसूरत यादें बनाई थी और अब वही तुम्हारी बढ़ोतरी को लेकर असहज है। इस चरण में तुम्हें एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। तुम या तो उनके साथ समझौता कर लो, उनके समर्थन के लिए अपने सपनों को रोक दो, या फिर तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने सपनों और अपनी बढ़ोतरी के लिए उनसे दूर चले जाओ। और सच कहूँ तो दूसरा विकल्प कठिन है, लेकिन वही तुम्हें आगे ले जाएगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें खींचते हैं उनके साथ रहकर तुम कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, जीवन में सबसे जरूरी है अपना वातावरण और अपना समाज चुनना। तुम्हारे आसपास का वातावरण तुम्हें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ये याद रखो। अगर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें लगातार शक करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी उनकी बातें अपनाने लगते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगता है। तुम्हें लगता है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही सच में ये नहीं कर सकता। और वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए कहा जाता है अपने समाज को समझदारी से चुनो। अगर तुम्हारा समाज तुम्हें प्रेरित करता है, तुम्हें समर्थन करता है, तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, तो तुम अपने आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर तुम्हारा समाज तुम्हें केवल अफवाह और नकारात्मकता में उलझाए रखता है तो तुम्हारा पतन निश्चित है। अब यहाँ एक और उलझन आती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अपने पुराने दोस्तों से जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो दोस्ती नकली थी। नहीं, दोस्ती नकली नहीं थी, वो उस समय वास्तविक थी। उस समय तुम दोनों एक ही स्तर पर थे। तुम्हारी समस्याएं, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ज़रूरतें समान थी। लेकिन जैसे जैसे तुम दोनों बड़े हुए, तुम्हारी सोच और ज़रूरतें बदल गईं। और ये पूरी तरह से स्वाभाविक है। हर इंसान अपनी गति से विकसित होता है, हर कोई अपनी गति पर सीखता है, हर किसी के जीवन के पाठ अलग होते हैं। तो जब तुम और तुम्हारा दोस्त एक ही पेज पर नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोस्ती झूठी थी। बस इसका मतलब ये है कि अब तुम दोनों अलग अलग पेजों पर हो और तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम किस पेज पर रहना चाहते हो। क्या तुम अपने पुराने पेज पर अटके रहना चाहते हो सिर्फ यादों के लिए, या तुम नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार हो? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे निर्णयों से बनती है। अगर तुम्हें बढ़ोतरी चाहिए तो तुम्हें अपनी जिंदगी में नए लोगों के लिए जगह बनानी पड़ेगी। मैं जानता हूँ ये निर्णय आसान नहीं है। पुराने दोस्तों को छोड़ना आसान नहीं होता। वो यादें, वो हंसी, वो भावनाएं सब तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम्हें लगेगा कि अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे कि तुम अकेले रह जाओगे, लेकिन विश्वास रखो, अकेलापन अस्थायी है, बढ़ोतरी स्थायी है। अगर तुम थोड़ी सी धैर्य रखो, थोड़ी सी आस्था रखो, तो ब्रह्मांड अपने आप तुम्हें उन लोगों से मिलाएगा जो तुम्हारी नई यात्रा के लिए बिल्कुल सही होंगे। और तुम्हें एक और चीज याद रखनी है, तुम्हारा असली दोस्त वही है जो तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खुश हो, जो तुम्हारी छोटी से छोटी सफलता पर भी सच में जश्न मनाए, जो तुम्हें नीचे खींचने के बजाय तुम्हें और ऊपर उठाए। अगर तुम्हारे पास एक भी ऐसा दोस्त है तो तुम बहुत खुशकिस्मत हो, और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो चिंता मत करो। तुम अपने कठिन परिश्रम, अपनी निरंतरता और अपनी ऊर्जा से ऐसे लोग अपने जीवन में आकर्षित कर लोगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी है। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रयास, ये सब तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश है। और तुम्हें यह तय करना है कि तुम ये निवेश कहाँ करना चाहते हो। उन लोगों पर जो तुम्हें नीचे खींचते हैं या उन लोगों पर जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे निर्णय पर निर्भर करती है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने दोस्तों से आगे बढ़ गए हो तो खुद को दोषी मत महसूस करो। ये जीवन की
की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हर व्यक्ति अपनी गति से बढ़ता है, तुम अपनी गति से बढ़ रहे हो और तुम्हें अपनी यात्रा का सम्मान करना चाहिए। अगर तुम्हें अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने उन्हें धोखा दिया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम्हारी यात्रा अब अलग हो गई है और इस यात्रा में तुम्हें नए लोग मिलेंगे, नए अनुभव मिलेंगे, नए सबक मिलेंगे। याद रखो, दोस्ती का मतलब तुम्हारी बढ़ोतरी को समर्थन देना होता है, रोकना नहीं। अगर तुम्हारा समाज तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें नीचे खींच रहा है, तो समझ लो कि अब आगे बढ़ने का समय है तुम्हारा भविष्य उन लोगों के साथ है जो तुम्हारे सपनों में विश्वास करते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हें अपने सबसे अच्छे वर्जन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वही तुम्हारा असली समाज होगा। एक और सच्चाई जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि हर दोस्त तुम्हारे साथ पूरी ईमानदारी से नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारे आसपास सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि तुम उनके लिए सुविधाजनक हो। जब तुम्हारी ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं तब शायद वो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सफल होने लगते हो उनका रवैया बदल जाता है। तुम्हारी हर उपलब्धि उनके लिए एक खतरा बन जाती है। तुम समझते हो कि वो तुम्हारी खुशी में खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुलना कर रहे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही और इसकी कैसे बढ़ गई। और यही तुलना धीरे धीरे उनकी दोस्ती को जहरीला कर देती है। इसलिए तुम्हें एक साफ संकेत दिखना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि जब तुम अपनी अच्छी खबर शेयर करते हो और सामने वाला सच में खुश नहीं होता तो ये संकेत है। अगर वो तुम्हारी प्रगति का जश्न मनाने के बजाय बहाने बनाता है, ताने मारता है या तुम्हारी उपलब्धि को कम आंकता है कि अरे ये तो किस्मत से हो गया इसका, तो समझो कि वो दोस्ती तुम्हें आगे नहीं ले जाएगी। एक और बात समझना जरूरी है तुम्हारे लिए, दोस्ती का मतलब सिर्फ समय बिताना नहीं होता। असली दोस्ती वही होती है जो तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक रूप से बढ़ने में मदद करे। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ गॉसिप करते हैं, चुगली करते हैं इधर उधर की, हर समय नकारात्मकता फैलाते हैं और अपने भविष्य के लिए कोई दृष्टि नहीं रखते, तो धीरे धीरे तुम भी वही ऊर्जा अपने अंदर लेने लगते हो। तुम अपने सपनों के लिए जितना भी प्रेरित हो, अगर तुम्हारा साथ ऐसा रहेगा जो तुम्हें नीचा खींचता रहे तो तुम्हारी प्रेरणा टिक नहीं पाएगी। और ये भी याद रखो, तुम्हें हर किसी को अपनी जिंदगी में रखना जरूरी नहीं है। कभी कभी हम बस लोग क्या कहेंगे के दबाव में खुद को अस्वस्थ रिश्तों में फंसा लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने किसी दोस्त से दूरी बनाई तो लोग कहेंगे कि हम रूखे हो गए हैं या अहंकारी हो गए हैं, लेकिन असल में सीमाएं बनाना एक स्वस्थ अभ्यास है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मानसिक शांति बिगड़ रही है, तुम्हारा ध्यान बंट रहा है, तो तुम्हें अपनी सीमाएं साफ साफ तय करनी होंगी। बाउंड्रीज यानी सीमाओं का मतलब ये नहीं है कि तुम स्वार्थी हो। सीमाओं का मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा की इज्जत करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा समय मूल्यवान है और तुम्हें तय करना होगा कि तुम उस समय को कहाँ निवेश करना चाहते हो। तुम अपना समय उन लोगों पर बर्बाद नहीं कर सकते जो तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इस यात्रा में एक और दिलचस्प चीज होती है, कभी कभी तुम्हारे नए दोस्त तुम्हें तुम्हारे पुराने दोस्तों से ज्यादा समझने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि जिस इंसान से तुमने 1 महीना पहले ही मुलाकात की है वो तुम्हारी सोच को ज्यादा गहराई से समझ रहा है बनिस्बत उस दोस्त के जो तुम्हें 10 साल से जानता है। इसका कारण सरल है, तुम दोनों अभी एक ही चरण में हो, तुम्हारी ऊर्जा मेल खा रही है, तुम्हारी दिशा समान है और इसी वजह से तुम तुरंत जुड़ जाते हो। कई बार लोग कहते हैं कि पुराना ही सोना है, मतलब पुराने दोस्त ही असली होते हैं। मैं मानता हूं कि पुराने दोस्त महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नए दोस्त मूल्यवान नहीं होते। हर एक चरण में नए लोग आते हैं जो तुम्हें नए पाठ सिखाएंगे और ये जरूरी है कि तुम अपने आप को उनके लिए खुला रखो। अगर तुम बस पुरानी दोस्ती के लगाव में फंसे रहोगे तो तुम्हें नए लोगों से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक और चीज, कभी कभी तुम्हें अपने दोस्त को जानबूझकर छोड़ना पड़ता है। जैसे मान लो कि तुम अपनी जिंदगी में एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहे हो, तुम बहुत जल्दी उठते हो, व्यायाम करते हो, ध्यान करते हो, अपना समय प्रोडक्टिव काम में लगाते हो, लेकिन तुम्हारा दोस्त अभी भी पुरानी आदतों में फंसा हुआ है। रात भर जागता है, पार्टियां करता है, गॉसिप में समय बर्बाद करता है, इंस्टाग्राम में घंटों लगा रहता है। अगर तुम उसके साथ बार बार समय बिताओगे तो तुम्हारी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी और फिर तुम्हें खुद पर गुस्सा आएगा कि तुम अपनी प्रगति के लिए गंभीर नहीं हो। इसलिए कभी कभी सबसे अच्छा फैसला ये होता है कि तुम उनसे प्यार से दूरी बना लो। तुम उन्हें दुश्मन नहीं बनाते, तुम उनसे नफरत नहीं करते, तुम बस अपना रास्ता अलग कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब हो जाएगी। और एक बात, दोस्ती सिर्फ साथ रहने से साबित नहीं होती। कई बार तुम किसी दोस्त से महीनों तक बात नहीं करते, लेकिन जब भी बात होती है तो वो तुम्हें वैसा ही समझता है जैसे पहले समझता था। उसके साथ तुम्हें अपना हर काम समझाना नहीं पड़ता, अपनी उपलब्धियां छिपानी नहीं पड़ती, अपनी असफलताएं सही ठहरानी नहीं पड़ती। वो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता है जैसे तुम एक्चुअल में हो। ऐसी दोस्ती दुर्लभ होती है और ऐसी दोस्ती को तुम्हें हमेशा कद्र करनी चाहिए। तुम्हें अपने आसपास 2 तरह के लोग चाहिए, एक जो तुम्हारी सफलता पर खुश हो और तुम्हारी तारीफ करें, और दूसरे वो जो तुम्हारी गलती पर तुम्हें सही दिशा दिखाएं। अगर तुम्हारे पास ये दोनों तरह के दोस्त हैं तो तुम्हारी यात्रा आसान और सफल होगी। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास सिर्फ वो लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं और तुम्हारी गलती पर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें समझना होगा कि तुम गलत जगह पर हो। सबसे बड़ा सबक ये है कि दोस्ती एक चुनाव है और तुम्हें हर दिन ये चुनाव करना होगा कि तुम किसके साथ अपना समय बिताओगे। तुम्हारी जिंदगी सीमित है यार, तुम्हारा समय सीमित है और तुम्हें तय करना है कि अपनी जिंदगी किस दिशा में ले जाना है। अगर तुम्हें प्रगति चाहिए, शांति चाहिए, खुशी चाहिए तो तुम्हें अपना वातावरण सोच समझ कर बनाना होगा। याद रखो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा बन जाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त कौन है, मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगा। अगर तुम्हारे दोस्त मेहनती, सकारात्मक और
लक्ष्य पर केंद्रित हैं तो तुम भी अपने आप वैसे ही बन जाओगे। और अगर तुम्हारे दोस्त लापरवाह, नकारात्मक और आलसी हैं तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम उनकी आदतें अवश्य अपनाने लगोगे। तुम्हें अपने आप से ईमानदार रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें आगे ले जा रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं। और अगर जवाब तुम्हें साफ दिख रहा है तो तुम्हें साहसिक निर्णय लेना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार तुम खुद हो, तुम्हारे दोस्त नहीं। तुम्हारी सफलता या असफलता का श्रेय उन्हें नहीं जाएगा, वो सिर्फ तुम्हारा होगा। इसलिए अपने आसपास के लोगों को समझदारी से चुनो। अगर जरूरत हो तो पुराने रिश्तों को सम्मानपूर्वक छोड़ दो और नए लोगों को अपने जीवन में स्वागत करो, क्योंकि जिंदगी का असली मजा तभी आएगा जब तुम अपनी ऊर्जा उन्हीं लोगों पर लगाओगे जो तुम्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारी प्रगति में समर्थन करते हैं और तुम्हें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करते हैं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।